नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, एक एक पॉइंट आपके लिए काफ़ी सोचनीय है और आपको थोड़ा सा मोटिवेट करेगा। नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल लेते हैं, लेकिन कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं। नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज अपन जो सिनेरियो अभी डेवलप हुआ है, यानी कि कोविड-19 का सेकेंड वेव, और हम अगर फर्स्ट वेव यानी कि इस दौरान यानी कि 2 साल के दौरान में जो चीज़ें घटित हुई है एक स्टूडेंट लाइफ में। पहले क्या होता था कि चीज़ें इतनी स्मूथ होती थी कि समय समय पे महीने 2 महीने वैकेंसियाँ आती रहती थी, कुछ ही आए कम ही आए लेकिन आती रहती थी। लेकिन इन 2 साल के दौरान जो चीज़ें आपके साथ घटित हुई है या हम लोग के इंडस्ट्री में जो चीज़ें घटित हुई है, यानी कि आप कह सकते हैं कि कंपटीशन के इंडस्ट्री में जो चीज़ें घटित हुई है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा आने वाले समय में, क्या वैकेंसियाँ आएगी नहीं आएगी, मैं आपको एक स्क्रीनशॉट के माध्यम से, जो कि जेन्युइन है, टाइम्स नाउ काफ़ी अच्छा खासा रेपुटेशन रखता है पत्रकारिता में या आप कह सकते हैं न्यूज़ में, उसमें एक आर्टिकल छपी हुई है। हवालात कहाँ के दिए गए हैं कि कहाँ से ये पता चीज़ें उनको पता चली है। ये जो मिनिस्ट्री है, गवर्नमेंट का जो मिनिस्ट्री है, वहाँ से डेटा आया है कि आपके सिविलियन में 10 लाख वैकेंसी है। टोटल हम चर्चा करेंगे सिनेरियो की कि कैसे आपके वैकेंसी आएंगे, किस सेक्टर में ज़्यादा आएंगे, किस सेक्टर में कम आएंगे और क्यों आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, तमाम चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे ऑथेंटिक चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ। और हमेशा मैं सब्सक्राइब करने की बात नहीं करता हूँ। आप देखते होंगे, जब भी वीडियो देखते होंगे, मैं जल्दी सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ये वाला बात नहीं करता हूँ। लेकिन क्या होता है कि जब तक सामने वाला कुछ बोल नहीं देता है तो चीज़ें स्किप हो जाती है दिमाग से। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तभी लाइक कीजिएगा। ठीक है, हम बात कर रहे थे, ये आप जो स्क्रीनशॉट देख रहे हैं टाइम्स नाउ का है और ये 15 तारीख को ये आर्टिकल छपी हुई है। इसमें मिनिस्ट्री की तरफ से डेटा प्राप्त हुआ है कि 10 लाख सिविलियन पोस्ट है। ठीक है, सिविल पोस्ट अभी भी वैकेंट है। अब ये 10 लाख सिर्फ और सिर्फ सिविलियन पोस्ट की बात कर रहा है, डिफेंस में नहीं, जो कि जीडी वगैरह होता है या आपके और भी जो डिफेंस के वैकेंसियाँ होती है उसमें नहीं। और ये जो डेटा है 1 साल पहले जो ये सब डेटा क्या होता है कि ऐसा तो नहीं है कि आज इकट्ठा हुआ फिर कल इकट्ठा हुआ, ऐसा तो नहीं होता ना। इस डेटा को इकट्ठा करने में बहुत समय लग जाते हैं, तकरीबन 1.5-2 साल लग जाते हैं। तो ये वाला जो डेटा है 1 साल पहले का है कि 10 लाख अभी भी जितने रिक्रूटमेंट की वैकेंसियाँ निकली हुई है उसको छोड़ के जो आपके रेलवे में जो वैकेंसियाँ निकली हुई है 1.5 लाख के अराउंड में, ग्रुप डी या जो भी चीज़ें अभी एनटीपीसी और भी जो अगर सपोज निकलेगी 2, 4, 10 है, तो टोटल मिला के उसमें आपके 1.5 लाख, उसको छोड़ के अभी भी रेलवे में 3 लाख वैकेंसियाँ खाली है। 3 लाख, 1 मिनट, 3 लाख वैकेंसियाँ खाली है। अब देखिए कि 1.5 लाख अभी जो निकली हुई है और 3 लाख जो कि बाद में आ सकती है। और ये भी डेटा आपके 1 साल पहले किया। 1 साल के दरमियान कितने लोग इस रोग से आप समझ गए होंगे और उसके बाद कितने लोग रिटायर हो गए होंगे। तो आप समझ जाइए कि 3.25 लाख के अराउंड में अभी भी रेलवे में वैकेंसियाँ खाली है। और अगर हम बात कर रहे, यहाँ पे 3 लाख के डेटा उसमें शो कर रहा है स्क्रीनशॉट में, इसमें 7 लाख और वो भी सिविलियन, और वो ये सेंट्रल के पोस्ट है। आप समझ जाइए कि इस समय अगर 1 साल पहले का डेटा है तो इस समय कम से कम तो 12 लाख, और डेटा छुपाई भी जाती है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। क्यों छुपाई जाती है? ताकि सरकार ये कह सके हमने रोजगार दिया है, अभी इसका रिक्रूटमेंट बाद में हम करेंगे। तो आप ये मान के चलो कि जो एक्चुअल फिगर होगा वो 10 लाख नहीं, अभी के वर्तमान स्थिति के कारण अभी 15 लाख से कम नहीं होंगे। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि डेटा छुपाया जाता है? आपको भी पता है कि कोई भी अभी कोरोना का एक एग्जाम्पल देख लीजिए ना, कोरोना में 4,000 लोग मर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि 4,000 लोग इंडिया में मर रहे होंगे? जिस तरह की चीज़ें आप देख रहे होंगे, शमशान पे ना आपको कोई मिल रही है लकड़ियाँ, ना कब्रिस्तान में ज़मीन मिल रही है। आप देखेंगे गंगा में इसी तरह से बहाए जा रहे हैं चीज़ें, जैसे कि आप समझ गए होंगे। तो जो डेटा है वो हमेशा जो
फिगर है वो हमेशा छुपाए जाते हैं सरकार की तरफ से ताकि आलोचना ना हो। तो मिनिमम अभी मैं आपको बताऊं कि 15 लाख से कम नहीं होंगे अभी भी उसके पास वैकेंसी, सेंटर के पास। ये तो सेंटर की बात हो गई। अब तमाम जो स्टेट है उसमें भी वैकेंसियाँ होगी। जैसे अगर आप बिहार सरकार के अंतर्गत आते हैं यानी कि बिहार में रहते हैं तो वहाँ भी 2-3 लाख मिनिमम वैकेंसियाँ होगी। अगर यूपी के अंतर्गत आते होंगे तो वहाँ भी टीचर्स, कांस्टेबल, इस तरह के जो वैकेंसियाँ है या जो कर्मचारी होते हैं एसएससी के थ्रू उनकी, यूपी पीसीएस वगैरह की, तो टोटल एवरेज भी अगर हम मान के चले तो 3 लाख से कम एक स्टेट में वैकेंसियाँ खाली नहीं होती है, क्योंकि बहुत सारे जो ऐसे वैकेंसी होती है जो कि आपके टीचर्स वगैरह या कांस्टेबल वगैरह की, इसमें बहुत सारी वैकेंसियाँ होती है। तो 3 लाख उधर। तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ, मैं अब आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आप डिमोटिवेट हो चुके हैं इस दरमियान कि वैकेंसियाँ नहीं आएगी, सरकार के पास पैसा नहीं है। देखिए, मैं मानता हूँ कि सरकार के पास पैसा नहीं है, मैं कुछ क्षण के लिए आपकी बातें मान लेता हूँ कि सरकार के पास पैसा नहीं है। हालांकि ये चीज़ें वो नहीं है कि जो आप सोच रहे हैं कि सरकार के पास पैसा नहीं, सरकार के पास पैसा है। वो अलग बात है कि जब कोई भी चीज़ें आती है तो दान के पैसे से हम लोग सरकार चलाते हैं कि भैया दान नहीं करोगे तो सरकार कैसे चलेगी। और आप देखोगे कि जैसे ही ये वाला चीज़ें खत्म होगी, कहीं चुनाव होगा तो एकदम से देखिएगा कितना पैसा वहाँ खर्च हुआ। तो सरकार के पास ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है। आप देखेंगे कि रेलवे अभी मुनाफे में चल रहा है, जबकि रेलवे का जो सवारी गाड़ी है वो बंद पड़ा है। क्यों मुनाफे में चल रहा है भाई? सिस्टम से अगर चले ना, सरकार के पास इतना पैसा है कि ये बहाना नहीं होनी चाहिए कि सरकार के पास पैसा नहीं है तो मतलब कि जॉब नहीं देंगे। पैसा बहुत है। वो अलग बात है कि देना चाहे या ना देना चाहे, वो अलग मैटर है। तो ये हो गया कि इतना वैकेंसियाँ। अब मैं आपको गारंटी के साथ, ये दावा के साथ बताना चाहूँगा कि वैकेंसियाँ इस बार भर की आएगी। क्यों? क्योंकि 2 साल स्टॉक बन गया है, रिक्रूटमेंट हुए नहीं। आप देखेंगे कि 2019 में रिक्रूटमेंट स्टार्ट हुआ, फॉर्म स्टार्ट हुआ भरना, अभी कोई अता ही पता नहीं। जैसे आपका एमटीएस का हो गया, जैसे आपका ये ग्रुप डी का अभी होना है, एनटीपीसी का होना है, सीएचएसएल का होना है। तो यानी कि तमाम, और उसमें भी बहुत सारे लोगों का ज्वाइनिंग नहीं हुआ। तो यानी कि 2 साल के अंदर भारत सरकार को कर्मचारी मिला ही नहीं इन द सेंस कि उन्होंने ज्वाइनिंग तक नहीं करवाया, ना ही रिक्रूटमेंट करवाया। तो जो चीज़ें इतनी तेज़ी से बढ़नी चाहिए वो इतना स्टॉक हो गया है। तो भविष्य में क्या होगा कि काम तो पड़ेगा और उतना ही कम लेवल जो मैन फोर्स हैं उनके साथ वो नहीं करवा पाएंगे। क्योंकि आपको भी पता है कि जिस तरह से अभी आर्थिक स्थिति हमारे देश की नीचे गई है, इसको रिवाइव करने के लिए मैन पावर की आवश्यकता है, मैन फोर्स की आवश्यकता है। तो अब नए रिक्रूटमेंट तो होने ही हैं। अब नए रिक्रूटमेंट होने हैं तो अचानक से जब वैकेंसियाँ आएगी ना, तो आपको लगेगा कि अब तो मेरा हो जाएगा, लेकिन आपने पढ़ाई की नहीं होगी। इस दरमियान जो लोग पढ़ाई कर रहे होंगे उनका सिलेक्शन हो सकता है। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि आप जहाँ तहाँ से जो चीज़ें होती है ना कि अब तो कोरोना में वैकेंसियाँ नहीं आएगी, ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, पढ़ाई छोड़ दिए होंगे, एज पूरा होगा। भाई अगर अभी भी आपके पास 1 साल भी है ना, तो आप लास्ट अपॉर्चुनिटी मान के तैयारी करते रहें, क्योंकि जो वैकेंसी आएगी भर के आएगी। आपके आईबी में कम से कम 10,000 की वैकेंसी आने वाली है। आपके रेलवे में भी आरपीएफ की वैकेंसियाँ आएगी, आपके एसएससी में भी वैकेंसियाँ आने वाली है। तो यानी कि तमाम तरह की जो चीज़ें हैं उसमें वैकेंसियाँ आएगी और जोरदार तरीके से, और एक साथ आएगी ना तो और भी अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि एक साथ सभी जगह जब लोग अप्लाई करेंगे तो जाएंगे तो एक ही जगह ना, जब जाएंगे एक जगह तो दूसरी जगह आपकी अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी। अगर आपका वेटिंग लिस्ट में आता है या आप हो सकता है कि एग्ज़ाम टकरा जाए, उधर एक बंदे का एग्ज़ाम उसी डेट का हो, उसी डेट का दूसरी जगह एग्ज़ाम हो। तो इस तरह से अगर आप देख रहे हैं कि ये आपदा में आपका थोड़ा सा लॉस हुआ है, तो कहीं ना कहीं कोई भी चीज़ें 2 पक्ष होते हैं कोई भी चीज़ का, कि एक पक्ष जिसमें कि लगता है कि नहीं हमारे लिए 100% ये गलत है, उसी में हो सकता है 2% आपके लिए सही हो। यानी कि ये आपदा में हो सकता है कि जैसे ही वैकेंसियाँ आए भर के आएगी वैकेंसियाँ और आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि आप पढ़ते रहिए, जैसे ही ये फेज निकलेगा। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर तीसरा फेज भी आएगा, डर के और पढ़ना छोड़ दिए। भाई तीसरा फेज आएगा, आप भविष्य ज्ञाता हो क्या? हो सकता है कि आपका पेंडिंग में चला जो आपका रिजल्ट हुआ है यानी कि वेटिंग लिस्ट है उसी में हो सकता हो जाए, या हो सकता है कि उससे बेटर जगह ग्रुप डी में अगर आप वेटिंग में हैं और हो सकता है आरपीएफ की वैकेंसी आए तो उसमें हो जाए, या एसएससी की वैकेंसी आए उसमें हो जाए। तो आप के हाथ में सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। धीरे धीरे पढ़िए, ज़्यादा नहीं एकदम से अपने आप पर बर्डन ले लीजिए। धीरे धीरे 1-1 घंटा 2-2 घंटा, दिन भर में 1-2 घंटा भी तो पढ़ ही सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि 1-2 घंटा भी आपके पास स्टेमिना नहीं है। तो आप पढ़िए, आपका सिलेक्शन होगा।
ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और फिर से एक बार रिमाइंड कर दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अच्छा लगेगा, क्योंकि अपन दोनों का साथ हमेशा बना रहना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए।